बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुरान मजीद और हमारी अमली ज़िंदगी, हम इस उन्वान पर आज थोड़ा सा गुफ्तगू करेंगे कि हमारा कुरान मजीद के साथ क्या रवैया है और हमारे अमली ज़िंदगी में कुरान के साथ क्या ताल्लुक़ होना चाहिए था। इन नुकात को आज हम डील करेंगे। सबसे पहली बात कुरान के मुतालिक ये कि कुरान रूहानी ग़िज़ा है। दुनिया में अगर इंसान के पास जो सबसे कीमती चीज़ है तो वो उसकी जान है, और उसकी रूह का, उसकी जो जान है, जो उसकी ज़िंदगी है, उसकी बका का जो इन्हिसार है वो ग़िज़ा पर है। यानी अगर इंसान ग़िज़ा खाएगा तब जाकर वो उसकी ज़िंदगी बाकी रहेगी, उसमें सेहत, तंदुरुस्ती, सलाहियत बाकी रहेंगी। लेकिन इंसान की जो ज़िंदगी है वो दो चीज़ों से मिलकर बनी, एक तो उसका जिस्म है और एक उसकी रूह है। तो इंसान को रूहानी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। और ये रूहानी ग़िज़ा उसे किस चीज़ से मिलेंगी? अल्लाह ताला कुरान मजीद में बयान फरमाता है, सूरह हामीम सजदा की 44 नंबर की आयत है कि कहो ये कुरान ईमान लाने वालों के लिए हिदायत और शिफा है। तो ये जो कुरान जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया है ये ईमान लाने वालों के लिए हिदायत है, और दूसरी चीज़ ये कि शिफा है। हिदायत के साथ ये किताब शिफा भी है। अल्लाह ताला ने, अब गौर कीजिए कि ये जो कीमियाई नुस्खा जो अल्लाह ने हमको दिया है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर ये किताब नाजिल की गई है। और मैंने वो अभी ऊपर बताया इससे पहले कि अल्लाह ताला ने इस किताब को ईमान लाने वालों के लिए इस किताब को कहा है कि हिदायत है और ये शिफा है। इसके अलावा अल्लाह ताला ने इंसानियत को जब ज़मीन पर भेजा, आदम अलैहिस्सलाम को और हव्वा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ज़मीन पर भेज रहा था तो अल्लाह ने वादा किया, कुल हबितू मिन्हा जमिया फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फ़मन तबिया हुदाया वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। हमने कहा कि तुम यहाँ से उतर जाओ। अल्लाह ताला ने कहा फिर जो मेरी तरफ से कोई हिदायत तुम्हारे पास पहुँचे तो जो लोग मेरी हिदायत की पैरवी करेंगे उनके लिए किसी खौफ और रंज का मौका नहीं होगा, यानी किसी तरह का भी रंज और खौफ नहीं होगा जो अल्लाह ताला की भेजी हुई हिदायत पर अमल करेगा। अल्लाह ताला ने ये इंसानियत को भेजने से पहले ही कह दिया था कि मैं मेरी तरफ से तुम्हारे पास जो हिदायत आएंगी तो जो भी इस हिदायत पर चलेगा उसे क़यामत के दिन कोई खौफ और कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरी चीज़ ये कि कुरान के मुतालिक जो अल्लाह ताला ने जो बात बयान फरमाई वो ये कि अब आप देखिए कि हिफाजत कुरान के, अब आप कुरान को देखेंगे हिफाजत कुरान के मुतालिक जो बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह ताला ने इस किताब के मुतालिक कहा है कि ला रैब फीह, इस किताब में किसी भी किस्म का कोई शक नहीं है। तो यकीनन ये कुरान हमने नाजिल किया है और हम खुद इसकी हिफाजत करने वाले हैं। सूरह अल हिज्र में अल्लाह ताला 9 नंबर की आयत में बात बयान फरमाई कि अल्लाह ताला ने अभी किताब नाजिल की है तो इसको कोई तब्दील नहीं कर सकता, कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि इसकी जो जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने ली है कि इसको कोई तब्दीली इस किताब में वाक़ई नहीं हो सकती। हम देखते हैं